नमस्ते, मैं मीठू। मेरी हीलिंग जर्नी में आप सबको स्वागत है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस इंक्रीज़ होती है, पीसफुलनेस बढ़ती है, हम लोग ज़्यादा शांत रह पाते हैं, हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में रह पाते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और हम लोग स्थिरता के साथ कोई भी डिसीजन ले पाते हैं, कोई भी एक्शन फोकस्ड होकर कर पाते हैं। लेकिन एक ख़ास बात आज मैं मेडिटेशन के फ़ायदे के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग अपनी नेगेटिव बातों को, अपनी नेगेटिव जो भी कमियां हैं हम लोगों के अंदर, उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती हूँ अपनी कुंडली से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कुंडली के 12 हाउसेस जो है, उनमें से कुछ हाउस को हम लोग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समझते हैं, जैसे कि 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। इन सारे घरों को हम लोग थोड़ा दिक्कत के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि 6th हाउस हम लोगों को लोन यानी कि कर्जा, बीमारी यानी कि हेल्थ इश्यूज़ और एनिमीज़, कंपटीशन, प्रॉब्लम, ये सब कुछ देते हैं हमारी ज़िंदगी में। इन सारी चीज़ों को 6th हाउस से देखा जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम लोगों के सामना करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं 6th हाउस बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पावरफुली एक्टिव हो चुका है। और मेरी कुंडली में भी 6th हाउस बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए मैं एक सक्सेसफुल हीलर हूँ, क्योंकि हीलिंग एबिलिटीज़ भी यहीं से आता है। फिर हम अगर बात करें 8th हाउस की, तो 8th हाउस को भी प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है, क्योंकि ये मृत्यु का घर है। यहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म डिजीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम लोगों का कोई भी बीमारी, डायबिटीज़ हो गई, हम लोगों का हाई प्रेशर, ऐसे जो भी बीमारी होती है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिसके लिए हम लोगों को बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे दिनों का चक्कर काटना पड़ता है, यानी कि बहुत हेवी पेन हम लोगों को, सफ़रिंग जो भी इश्यूज़ देते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। और मेरी कुंडली में 8th हाउस बहुत मजबूत है। ये रिसर्च का भी घर है और इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर रिसर्च कर पाती हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12th हाउस पर। 12th हाउस को हम लोग खर्चों से देखते हैं, हॉस्पिटल से देखते हैं, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। और यहाँ ये घर भी मेरे बहुत एक्टिव है, मजबूत है। इसीलिए मैं अपनी टाइम, एनर्जी और मनी को सही जगह पे इस्तेमाल कर पाती हूँ, इन्वेस्ट कर पाती हूँ। ये सारी क्वालिटीज़ मुझ में मेडिटेशन की वजह से ही आई है, डेवलप हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कमजोरियों को, नेगेटिव चीज़ों को सही ढंग से अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, हमें मेडिटेशन से ही सीख मिलता है। तो आप लोग भी अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से मेडिटेशन, हीलिंग प्रैक्टिस किया कीजिए। और अगर इस बारे में मेरी मदद चाहिए, मैं मुझसे कुछ भी कंसल्टेशन करनी हो, जानकारी चाहिए हो, तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।